दोस्तों, क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ड्रीम्स 11 आईपीएल का रोमांच अब अपने चरम पर है, क्योंकि यहां से जो टीमें मुकाबले जीतेगी वो प्लेऑफ के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर देगी। और आज जिन दो टीमों का मुकाबला है वो प्लेऑफ की दावेदारी के लिए दोनों ही टीम के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आज मुकाबला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। जी हां, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तीसरे नंबर पर है पॉइंट्स टेबल में, और यह मुकाबला जीतती है तो निश्चित तौर पर सबसे प्रबल तौर पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर देगी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए। और दूसरी बात की जाए कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो 5वें नंबर पर यह टीम फिलहाल है, और उम्मीद की जा रही है कि यदि आज ये मुकाबला जीतती है तो ये ऐसी टीम होगी जो फिलहाल मजबूत दावेदारी अपनी जता देगी। लेकिन किस तरह से टेम्परामेंट आज ये टीमें दिखा सकती है, दोनों ही टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, उस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है सुखदेव सिंह गुम्मन सर। पूर्व क्रिकेटर हैं, क्रिकेट समीक्षक है और लगातार अपनी जानकारी के माध्यम से हम लोगों को अपडेट कर रहे हैं। उनके साथ मौजूद है नरेंद्र भाले जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और खेल समीक्षक के तौर पर पहचाने जाते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, कल पहले बात करते हैं, दिल्ली जैसी मजबूत टीम कल कहीं ना कहीं पंजाब ने बता दिया अपनी लस्सी का दम। नहीं, बिल्कुल, हमने कल भी बात करी थी कि पंजाब एक ऐसी टीम है जिसमें वो सारी चीज़ें हैं जो कल उलटफेर कर सकती है। सिर्फ हमने डेथ ओवर के बॉलिंग की बात करी थी कि अगर उसमें वो अच्छा करते हैं, और कल उन्होंने वाकई में अच्छा किया कि लास्ट के 5 ओवरों में सिर्फ 47 रन दिल्ली को बनाने दिए, और जबकि 2 विकेट भी लिए उनके, और दिल्ली के 15 ओवर में 3 विकेट ही हुए थे। तो जबकि उनके पास बैटिंग लाइनअप थी और शिखर धवन अच्छा खेल रहे थे, जिन्होंने 100 भी किया, पहले बैट्समैन आईपीएल में बने जिन्होंने बैक टू बैक 100 किया, बट अनफॉर्चुनेटली लूजिंग स्ट्रीक में रहे कि कल उनकी टीम नहीं जीत पाई। एक और चीज़ मुझे पंजाब के बारे में शुरू से मैं बोलता चला आया हूँ कि वो बहुत फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। उनके पहले तीनों बैट्समैन, टॉप बैट्समैन जो अभी तक अच्छा खेल रहे थे, उनके आउट होने के बाद में भी उन्होंने ये मैच जीता मिडिल ऑर्डर के साथ में। निकोलस पूरन ने बहुत शानदार बल्लेबाजी करी, क्रिस गेल आए, उन्होंने बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेला, जिससे कि जो रन रेट था वो 800 पर कभी भी नहीं गया। और इवन 11th ओवर में तो रन रेट, जो रिक्वायर्ड रन रेट था, 6 रन से कम था। 6 रन से कम रन रेट किसी भी बैटिंग लाइनअप, कितनी तगड़ी बॉलिंग लाइनअप आपके पास हो, वो कोई रन नहीं कहलाता है 2020 में। और इन द एंड बहुत आराम से पंजाब ने वो मैच जीती। नरेंद्र सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि कल जिस तरीके से ओपनिंग बैट, क्योंकि अब तक पंजाब की पूरी टीम की डिपेंडेंसी हम देखें तो मयंक अग्रवाल और केएल राहुल तक सीमित थी, लेकिन कल दोनों ही बल्लेबाज इतना ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, लेकिन बावजूद उसके टीम ने एक शानदार जीत हासिल यहाँ पर की है, और वो भी एक ऐसी टीम के सामने जो बॉलिंग के कारण पहचानी जा रही है, जिसका बॉलिंग अटैक सबसे शानदार रहा है। तो ये जीत कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए पंजाब के सभी खिलाड़ियों को एक मनोबल प्रदान करेगा अधिक से अधिक। आपका कहना 100% सही है, और इसमें सबसे बड़ा एक फैक्टर, जैसा मैंने पिछले टाइम कहा था, कि वो है क्रिस गेल। आप देखिए, वो बंदा आया, जीत की लय, तीसरा मुकाबला हैट्रिक जीत की पंजाब ने लगाई। 1 डाउन आया, दूसरे बैट्समैन को उस पर भरोसा नहीं था कि ये सिंगल तोड़ लेगा, उस डर के अंदर वो आया, और उसने जो तुषार देशपांडे को ठोका है, उसके बाद से जो रन रेट एकदम बूस्ट कर गया, तो वो जो गेल ने किया, और उसके बाद में उसको पूरे शिखर पे पहुंचाया निकोलस पूरन ने। तो उस टाइम में जो रन रेट जो बूस्ट हुआ ना, उसके कारण जो है इनको आगे आने वाले बल्लेबाजों को जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई। अच्छा बॉलिंग अटैक था, लेकिन जो प्रेशर रहता है नेट रन रेट का कि यार बहुत है, 8 है, 9 है, 10 है, क्या करेंगे सब लोग, तो वो उन्होंने टीम पे गिरने ही नहीं दिया। वो विकेट गिरे जरूर, लेकिन रन रेट उतनी तेजी से ऊपर गया। तो ये गेल, मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि सबसे बड़ा एक फैक्टर है इस टूर्नामेंट में, और पंजाब अगर ऐसे ही परफॉर्म करती रही तो फिर बाकी टीमों के लिए तो खतरे की घंटी खासतौर पे जिसका मैच आज है केकेआर, क्योंकि नंबर 4 पर है पॉइंट टेबल में। सर, यही बात मैं यहाँ पर कर रहा था कि यहाँ पेचीदा होते जा रहा है मामला, क्योंकि जो टीमें शुरुआत में बेहतर नहीं कर पा रही थी वो अचानक लय में दिखाई देने लगी। खासतौर पर हम बात करें केकेआर की, बात करें पंजाब की, ये थोड़ा पॉइंट्स टेबल का गणित गड़बड़ा सकते हैं। अब संडे से अगर देखेंगे तो जिस तरह के मैचेस देखने को लग रहे हैं, अब जो मैचेस हो रहे हैं, उससे लग रहा है कि आईपीएल ये है। उससे पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे सब वार्म अप में हैं, सिर्फ आकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, मैच प्रैक्टिस हो जाए। बट संडे से जो मैचेस हो रहे हैं वो बहुत ही शानदार मैचेस हो रहे हैं। कल भी मैच बहुत अच्छा था। कल मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स ने अनरिच नॉर्थ को ना खिलाकर उसको रेस्ट देके, और उसके कारण से एक बॉलिंग में, एक जो आपका बॉलिंग में भी कॉम्बिनेशंस होते हैं
हमारे जैसे बैटिंग पार्टनरशिप होती है वैसी बॉलिंग पार्टनरशिप होती है। तो बॉलिंग में भी एक बॉलर आपके साथ में अच्छा कर रहा है, रबाडा ने बहुत अच्छी करी, निकोलस पूरन को जिस तरह से आउट किया है कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश करी शॉर्ट बॉल पे और फिर भी ग्लव्स लग के विकेट लेने आई थी वो बॉल से सिर्फ बिहाइंड हो गए और किसी को भी पता तक नहीं लगा कि एम्पायर ने उंगली खड़ी कर दी कि आप आउट हैं, और जब वापस से देखा गया कि वो हट रहे थे और ग्लव्स टच करते हुए बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। बहुत अच्छा सेटअप किया था, रबाडा अपने आप में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली थोड़ी कंप्लेंसेट होकर खेली कि हम तो टॉप ऑफ टेबल हैं, बहुत सारे पॉइंट बना चुके हैं, हमें एनरिच नॉर्थजे को बिठाना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए अगले मैचेस के लिए। और इन द बागेन तुषार को जैसे क्रिस गेल ने आकर मारा, और पंजाब ने जिस तरीके से प्लान किया हुआ था कि उनको मारकर खेलना है, उनकी अटैकिंग क्रिकेट है, और टॉप ऑफ इट कल ग्लेन मैक्सवेल ने भी बैटिंग में भी थोड़े से रन बनाए, जबकि वो अगर चाहते तो एक अच्छा मैच प्रैक्टिस समझ के उसको, क्योंकि रन रेट इतना ज्यादा नहीं था, आपको सिंगल डबल ही निकालना है, 6 रन बनाने हैं, 6 से नीचे आप आराम से जिता के आ सकते थे और अपने लिए ज्यादा अच्छा करते कि आपको कॉन्फिडेंस आता। और एक ओवर निकालना था सर मेरे ख्याल से वो रबाडा का, उसके बाद में तो फिर आपके पास अवसर भी था। हाँ नहीं देखिए, रबाडा का तो ओवर एक बचा हुआ था, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए फर्क कब पड़ता है जब आपको 15 रन 20 रन ओवर चेस करने हैं, 10-12 रन मिनिमम आपको रन रेट अचीव करना है, तब जाके आपको लगता है नहीं आपको कोई रेस्ट स्ट्रोक खेलना है, आपको कुछ अनकन्वेंशनल स्ट्रोक मारना है, क्योंकि आपको रन रेट इतना अचीव करना है। जब आपको 6 रन से नीचे स्कोर अचीव करना है हर ओवर में, बैटिंग लाइनअप आपके पास है, आप मिडिल ऑर्डर में अच्छे बैट्समैन आप खेल रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं उस समय वो ऐसा शॉट मारने की मैक्सवेल को जरूरत थी जो उसने खेला और आउट हो। सर पंजाब गर्ल जीते तो जीती, कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स का एक सपना भी तोड़ दिया, क्योंकि कल अगर ये टीम जीत जाती तो पहली ऐसी टीम होती जो प्लेऑफ में पहुंच जाती, क्वालिफाई कर लेती। तो मैं ऐसा नहीं सोचता कि सपना टूटा, मैं तो ये मान के चलता हूं, लेकिन सर पहली टीम होती तो एक बढ़त होती है मनोवैज्ञानिक। उसके बाद भी ये मैं मान के चलता हूँ कि ये उनकी टीम के लिए एक मॉर्निंग अलार्म है, और जो अभी तक वो अरे जीत ही रहे, अरे जीत ही रहे, तो वो जो उनके युवा खिलाड़ियों में भी एक दिमाग में चीज बैठ गई थी, कल वो निकल गई। हम किसी से कम तो नहीं। आगे आने वाले मैचों में जो है कि ये युवा खिलाड़ी भी सारे एज ए टीम वर्क जब खेलेंगे तो इसके नतीजे और अच्छे आएंगे। तो ये जो चेतावनी उन्हें मिली है, ये उनके लिए अच्छा संकेत है। दूसरी टीमों से कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे जीते अच्छी बात है, लेकिन वो जो मैं ये शुरुआत से मान के चल रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा तगड़ा दावेदार है इस खिताब का, क्योंकि सबसे बैलेंस टीम है आज की तारीख में टूर्नामेंट में वो, तो उनके लिए भी एक जरूरी है। देखो क्या होता है कि क्रिकेट में सब दिन समान नहीं होते, आप भले 8-10 दिन बहुत अच्छा करो, लेकिन एक दिन जरूर ऐसा आता है उस दिन आपकी टीम बैठ जाती है, और वही उनके साथ भी हुआ कल। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि कल का मैच वो हारे हैं, तो आगे आने वाले मैचों के लिए और सतर्क होकर खेलेंगे, क्योंकि आगे तो नॉकआउट है। सर अलार्म है बिल्कुल किसी भी टीम के लिए। देखिए जब आप अच्छा खेलते हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा होती हैं। आज हर एक कोई आदमी उनके बारे में बात कर रहा है कि उनका टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इंडियन लाइनअप है, टॉप बैटिंग 5 जो हैं, 2 इंटरनेशनल ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग लाइन बहुत अच्छा क्लिक कर रही है, वर्कआउट कर रही है, विकेट्स ले रही है, और हम हमेशा बोलते आए हैं कि 150-60 रन भी वो लोग जो है डिफेंड कर रोक सकते हैं, उस पर भी टीम जीत सकती है। कल मुझे ऐसा लगा कि जो बैटिंग करते समय शिखर धवन को छोड़ दिया जाए, उन्होंने 100 किया, उनके आसपास जितने बल्लेबाज थे वो सब 7 रन से 14 रन के बीच में अगर आपके बाकी बैट्समैन आउट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है उसमें। आपका एक बल्लेबाज अच्छी बैटिंग कर रहा है तो आपका दूसरे एंड पे भी अगर एक आध और होता तो मुझे बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं है, कहीं पे भी 20-25 रन स्कोर उन्होंने इस बैटिंग विकेट के ऊपर कम बनाया, और वो 20-25 रन एंड में बहुत ज्यादा उनके लिए नेगेटिव हो गया कि 164 बहुत ही कम स्कोर था एक अच्छी बैटिंग विकेट के ऊपर, और पंजाब ने आराम से बना। सर पंजाब ने मैच भले ही जीत लिया हो, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि कल दिल शिखर धवन ने जीता। ईमानदारी से 13 साल के आईपीएल के इतिहास में पहला बल्लेबाज है ये जिसने लगातार 2 शतक बनाए, और ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो शतक आया उसका वो हार के साथ आया। तो ये तो खेल का एक हिस्सा है, लेकिन ये जो कंसिस्टेंसी आप देखें कि जो जैसा सर ने बोला कि भैया 7 से लेके 14-15 रनों के बीच में बाकी बल्लेबाजों ने सपोर्ट ही नहीं किया। किस लिए नहीं किया कि एक ओवर कॉन्फिडेंस, क्या रे यार ये तो खेल ही रहा है, बोला मैं नहीं करूँगा तो आगे वाला कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल बताओ, जैसे सर ने कहा कि मैक्सवेल बड़े टाइम बाद थोड़े से टच में लगे,
लेकिन 4.5 रन प्रति ओवर जब आपको बैटिंग के लिए चाहिए और आप सेट हो, तो उसके बाद जो आपने आसमानी शॉट खेला वो तो सरासर मुर्ता है भाई। ऐसे शॉट की कोई जगह नहीं, और ऐसे ही शॉट अक्सर जो है ये ओवर कॉन्फिडेंस वाले शॉट जो है ना टीम को ले बैठते हैं। और खासतौर पर पंजाब जैसी टीम जिसने तो अभी जीत के लिए सबसे ज्यादा नर्वस मोमेंट्स फेस बड़ी मुश्किल से तो पाँव पे खड़े हो यार अभी। तो ये गलतियां नहीं चाहिए, क्योंकि देखो मैक्सवेल कोई गली मोहल्ले का खिलाड़ी नहीं है, प्योर प्रोफेशनल है। तो प्योर प्रोफेशनल खिलाड़ी से ये उम्मीद रहती है कि भैया जब थोड़े से रन बचे हैं तो वो पूरा मैच निकाल के ले बात आइए आप तो एक अगले मैच के लिए भी आपका, क्योंकि उसके बाद का तो बैटिंग लाइनअप आपको मालूम ही है कि कौन क्या करने वाला आगे जाके। तो जब आप हो, जिम्मेदारी पूरी आप पे, तो आपको आपकी ड्यूटी पूरी करनी। डांट पड़ी होगी सर? 100% पड़ी होगी। देखो ये पेशेवर क्रिकेट है। यहाँ पे कि तू बड़ा है, ये छोटा है, वो फलाना है, मेरा भूतकाल बहुत अच्छा था, भूतकाल से कोई मतलब नहीं। वर्तमान में आप क्या गलतियां कर रहे हो, उस पर तो डांट तो सभी खाएंगे भैया। और आपसे एक्सपेक्टेशन भी इतने बड़े प्लेयर से रहती है कि आपको फ्रेंचाइजी ने इतने पैसे देकर खरीदा है, जब मौका आए तब आप खड़े हों और अपनी टीम को जिताएं, ना कि इस तरह का रैश शॉट खेल के आउट हो जाए। सर मैं यही बात कर रहा था, शिखर धवन ने एक बार फिर बताया कि क्यों वो एक शानदार बल्लेबाज है, क्योंकि कंसिस्टेंसी दिखी उनके परफॉर्मेंस में। ये उन खिलाड़ियों के लिए जो नए खिलाड़ी हैं, हम ईशान किशन की बात करें, ऋषभ पंत की बात करें, पृथ्वी शॉ की हम बात करें, श्रेयस अय्यर की हम बात करें, संजू सैमसन की हम बात करें, उन लोगों के लिए कितनी सीखने की जरूरत है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो 1 या 2 इनिंग खेलते हैं और उसके बाद उतने लय में दिखाई नहीं देते, उसका असर टीम पर पड़ता है। तो ये एक कैसा आदर्श स्थापित कर रहे हैं यहाँ पर शिखर धवन। ऑलवेज देखिए, जितने सीनियर प्लेयर हैं, क्रिकेटर है, क्रिकेट में क्रिकेटर जैसे जैसे क्रिकेट खेलता है वैसे वैसे उसकी क्रिकेट निखरती है, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। वो एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर अगर वो बैट्समैन है तो अच्छा बैट्समैन होता चला जाता है, ज्यादा रन बनाता जाता है, कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। बॉलर है तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझता है कि इन स्विंग आउट स्विंग कैसे करनी है, यॉर्कर कैसे करनी है। और ये जितने सीनियर प्लेयर्स हैं वो अपने आप में एक एग्जाम्पल्स होते हैं यंगस्टर्स के लिए। आप पृथ्वी शॉ का देखें, लास्ट 3 मैचेस में 2 डक किए, कल 6 रन बनाए। तो आप 7 रन 6 रन बनाएंगे एज ए ओपनर, आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन है। लोग आपको देखते हैं कि आप सहवाग की तरह हैं, पर सहवाग जो है वो कभी इस तरह से इतना फेल नहीं होता था। आप अभी आपके अर्ली डेज हैं, आपको सीखना है, आपको समझना है कि मेरी गलती क्या है और मेरी टीम मैनेजमेंट मुझसे क्या चाहती है। आप अच्छा, आपकी टीम अच्छा कर रही है, इसका ये मतलब नहीं कि आप 3 मैचेस में फेल हो जाएंगे। आप अगर ऐसा करेंगे तो किसी तरीके से भी इंटरनेशनल मैचेस के लिए जो सिलेक्टर्स हैं उनको इंप्रेस नहीं कर पाएंगे। वो कंसिस्टेंसी चाहते हैं, वो क्वालिटी चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कल इंटरनेशनल मैच आप खेलने जाते हैं, आप इसी तरह से करेंगे तो इंडिया की टीम का तो बंटा ढार हो जाए। तो कहीं ना कहीं यंगस्टर को ये सीखने की जरूरत है कि रश ऑफ ब्लड तो चाहिए आपको, आप में एंथुजियाज्म चाहिए कि हम बहुत अच्छा खेलेंगे, पर बहुत अच्छा खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवाएं, ये कहीं से कहीं तक गंवारा नहीं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से सर कल दिल्ली कैपिटल्स के सामने पंजाब ने जीत दर्ज करवाई है, उससे ये तो साबित हो गया कि जितने रोमांचक क्रिकेट मुकाबले हो रहे हैं, पॉइंट्स टेबल में भी हमको उतनी ही रोचक जंग यहाँ पर कुछ टीमों के बीच देखने को मिल सकती है। और जिन टीमों के बीच प्लेऑफ में 4थे नंबर की दावेदारी के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष हो सकता है, उसमें केकेआर भी शामिल है, जिसका आज मुकाबला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। यानी इयान मॉर्गन के महारथी आज विराट सेना से भिड़ेंगे। उस पर हमारे एक्सपर्ट से बात कर लेते हैं। नरेंद्र सर, केकेआर के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि 4थे नंबर की टीम है, 3रे नंबर पर आरसीबी है, और यहाँ पर अगर जीत गई ये टीम तो निश्चित तौर पर हौसलों के साथ साथ पॉइंट टेबल में भी ये टीम बहुत सही मुकाम हासिल कर लेगी। सर यहाँ अगर से तो काम चलेगा ही नहीं। हाँ, आपको अगर सर्वाइव करना है तो आपको जीतना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत केकेआर के साथ ये है कि वो अभी भी रीशफल के दौर से ही गुजर रही है। प्रत्येक मैच में कोई ना कोई एक एक्सपेरिमेंट खिलाड़ी को लेके करते हैं और वो खिलाड़ी 100% उनको मुंह के बल गिराता है। तो नहीं सर, लेकिन लॉकी फर्ग्यूसन के बारे में आप ऐसा अगर ये कहेंगे तो वो उस खिलाड़ी ने खिलाया और करके बताया। सर एक ही मैच खेला ना वो, मेरा एक है ना, एक ही मैच खेला, परफॉर्म किया, बहुत अच्छी बात है, टीम के लिए बहुत बड़ा प्लस है, क्योंकि आगे आने वाले बल्लेबाजों के लिए लॉकी फर्ग्यूसन भी एक खतरे की घंटी है। लेकिन अभी एक मैच के अंदर किसी को भी जज कर लेना, ये बहुत जल्दबाजी होगी भाई। जैसे कार्तिक जज करते चले आ रहे थे रसेल को कि बहुत बढ़िया है, मैच विनर है, सबसे महंगा खिलाड़ी फलाना, क्या हो रहा है, हर बार तो वो मुंह के बल गिरा रहा है आपको। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ये रीशफल के दौर से ही गुजर रहा है। कप्तान बदल दिया, बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया, वो चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होता भाई मेरे। आपको एज ए टीम यूनिट बन के जब तक आप परफॉर्म नहीं करोगे और हर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तो आपका हाल केकेआर जैसा ही होना है। और मेरे हिसाब से आज का भी मैच कोई उनके लिए आसान नहीं है, बड़ी टीम है, क्योंकि आज की तारीख में आरसीबी जो है अब एक जॉइंट टीम बन चुकी है।
सबको समझ में आ गया है। जैसे विराट फॉर्म में आ गया, विराट रन बनाने लग गया, तो आप देखो ऑटोमेटिक रन बनने लग गए। वो सबसे बड़ा इनकी खासियत क्या है कि देवदत्त पल्लिकल वो सबसे युवा खिलाड़ी है उनकी टीम में, लेकिन वो बंदा लगातार 30 रन का मिनिमम परफॉर्मेंस तो दे ही रहा है वो। तो जब ओपनिंग में आपको ऐसा स्टार्ट मिलेगा, और वो स्टार्ट के बाद में जब 1 डाउन पे विराट कोहली आता, तो विराट के लिए भी इजी हो जाता रन बनाना, उसके बाद प्रेशर में नहीं रहता। उसके बाद एबी डिविलियर्स की तो बात ही मत करो, वो एक ओपनिंग स्लॉट छोड़ दिया जाए ना, तो उस बंदे को आप किसी भी नंबर पे खिला लो आप, वो हमेशा आपके लिए परफॉर्म करेगा। वो एबी डिविलियर्स नहीं है, वो एबी डिलीवर्स है। मतलब जब भी आएगा आपके लिए डिलीवर करेगा। तो ऐसा खिलाड़ी तो सबको चाहिए ना। और एबी जो है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है विराट का। उस खिलाड़ी की आप अनदेखी नहीं कर सकते, और जो समय पे आपके लिए डिलीवर करे, वो सबसे बड़ा खिलाड़ी। सर वैसे अभी हम बात करें तो इस टूर्नामेंट में देखा जाए तो आरसीबी के हौसले यहाँ पर ज्यादा बुलंद दिखाई देते, कहीं ना कहीं केकेआर संघर्ष रहते। लेकिन हम आंकड़ों की बात करें तो 26 मुकाबलों में से 15 मुकाबले यहाँ केकेआर ने जीते हैं, जबकि 11 मुकाबले आरसीबी ने जीते हैं। तो ये जो आंकड़े, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि केकेआर के मनोबल में बढ़ोतरी करेंगे, खासतौर पर ऐसे मुकाबले के लिए जहां पॉइंट्स टेबल में अपना मुकाम ऊपर बढ़ाया जा सकता है अगर केकेआर यहाँ जीती तो। बिल्कुल ठीक बात है। पुराने मैचेस आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि आपने किसी टीम के अगेंस्ट कैसा परफॉर्मेंस दिया, बट एट द सेम टाइम आपकी प्रेजेंट मैच फिटनेस, आपका फॉर्म कैसा चल रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम दोनों टीमों को कंपेयर करेंगे, 3rd-4th पोजीशन पे है पॉइंट्स टेबल में। दोनों ही कंसोलिडेट करने के लिए कोशिश करेंगे कि मैच जीत के हम प्ले ऑफ में जाने की कोशिश करें। अगर मान लीजिए आज केकेआर को हम देखें तो उनमें जो उनके टॉप ऑलराउंडर्स हैं, जिनके कारण से केकेआर हर संस्करण में आईपीएल के अच्छा करते हैं, वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। आंद्रे रसल डिवास्टेटिंग बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। हैमस्ट्रिंग इंजरी है, बॉलिंग ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। सुनील नारायण के ऊपर सस्पेक्टेड बॉलिंग एक्शन है, तो वो नहीं खेल पा रहे थे। एक अच्छी रे ऑफ होप कह लीजिए, एक अच्छी उम्मीद केकेआर के लिए ये भी जाली है कि पिछले मैचों में आईपीएल कमेटी ने उनके सस्पेक्ट एक्शन से क्लियर कर दिया और आज वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होंगे। बट अगर मान लीजिए आज केकेआर हारती है, तो वो बाकी टीमों के लिए बहुत आसान कर देंगे कि उनके लिए प्लेऑफ में जाना एक उम्मीद जगी रहेगी और वो जाने के हकदार होंगे। कोई अभी आज की डेट में 7 टीमें जो हैं वो प्लेऑफ में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और जा सकती हैं। हम उनके लिए मतलब असंभव नहीं है, मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है 7 टीमों के लिए कि वो 1 से 4 जो टॉप की 4 टीम आनी है उनमें अपना क्रम, उस क्रम में आ सकते हैं और प्लेऑफ में खेल सकते हैं। सर बात केकेआर की बल्लेबाजी की, मध्य क्रम में बहुत ज्यादा संघर्ष कर रही है ये टीम, ये एक परेशानी बढ़ेगी यहाँ पर? बढ़ सकती है, क्योंकि उसका रीजन है कि अगर आज के मैच में भी अगर इनके ओपनिंग बैट्समैन अगर ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो बाद में फिर प्रेशर टीम पे आना ही है। इनके टीम में ऊपर के, जो मैं पहले भी कहता था कि जो टॉप ऑर्डर के आपके 4 बल्लेबाज है, अगर आपको जीतना है तो उसमें से मिनिमम 2 या 3 को तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप पीछे आगे आने वाले बल्लेबाजों से अपेक्षा रख सकते हो। लेकिन अगर सारा प्रेशर आप ऊपर ही डाल दोगे, जैसे पिछले मैच में हुआ था कि शुभमन गिल, राणा वगैरह सबने छोटी छोटी पारियां खेली, लेकिन अच्छी पारियां खेली, और बाद में बीच के सब बैठ गए, वो दोनों आउट हुए ऊपर से, और फिर नीचे बैठ गए। बाकी किसने संभाला? कार्तिक और मॉर्गन ने संभाला। तो ये बीच का जो स्पैन है, इसकी इनको भरपाई करनी पड़ेगी। उसके लिए जरूरी है कि ऊपर के 3 बैट्समैन में से कम 2 तो अच्छा परफॉर्म करे। एक 50 बनाए, एक 30 बनाए, एक 40 बनाए, तो पीछे आने वालों के लिए आसानी रहेगी। शुभमन गिल साथ में राहुल त्रिपाठी, बहुत वैलिड पॉइंट आपने कहा। रन बना रहे हैं, बट 2020 के हिसाब से स्ट्राइक रेट बहुत पुअर है। 115, 117 की स्ट्राइक रेट 2020 में कुछ नहीं होती है। और जब आप कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं, तो रन बनाने के बाद जब बैट्समैन सेट हो जाता है, उस समय से एक्सलेट करना बहुत ईजी होता है। वो नहीं कर पा रहे हैं, उसमें एक्सलेट करने की कोशिश करते हैं, आउट हो जाते हैं। उसके बाद में अगर बाकी बल्लेबाजों की हम बात करें तो नितेश राणा कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। दिनेश कार्तिक बार बार कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हमें सोचना पड़ रहा है क्या है। सुनील नारायण ऑफ ऑन है। इस विकेट के ऊपर अगर सुनील नारायण खेलते हैं तो बहुत इफेक्टिव होंगे। आबू धाबी पे हमने परसों भी देखा कि राजस्थान रॉयल ने कितने स्लो बॉलर्स के साथ में बॉल स्टिक करती है और आती नहीं है बैट के ऊपर, और आप उतने रन नहीं बना सकते हैं। तो वहाँ सुनील नारायण की जो बॉलिंग है वो एक बहुत अच्छा एफर्ट कह लें
जीतने के लिए केकेआर को दे सकती है। तो मुझे लगता है टीम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं उसको डिस्कस करेगी। ये दोनों मैच की अगर हम बात करें तो आरसीबी पिछला मैच जीत के आ रही है, केकेआर पिछला मैच जीत के आ रही है। दोनों टीम के जीतने से एक अच्छा कॉन्फिडेंस दोनों में है। बट जो क्वालिटी कुछ प्लेयर की आरसीबी में है, जैसे विराट कोहली की बात करें, एरन फिंच की बात करें, एबी डिविलियर्स की बात करें, युजवेंद्र चाहल की बात करें, क्रिस मॉरिस की बात करें, उस क्वालिटी के प्लेयर ज़्यादा केकेआर के पास नहीं है। इयान मॉर्गन है, रसल की बात करें वो फायर नहीं कर पा रहे हैं, सुनील नारायण की बात करें तो वो एज ए बॉलर उन्होंने पिछले 2 मैचेस में जरूर इंप्रेस किया था उनके बॉलिंग एक्शन के ऊपर सस्पेक्ट होने से पहले। तो ओवरऑल अगर उनकी टीम की अगर मैं आज सोचूं कि वो कैसा खेल पा रही है तो मुझे लग नहीं रहा कि कहीं केकेआर आज आरसीबी को टक्कर देती हुई दिख रही। लॉकी फर्गुसन के आने से फायदा होगा सर? डेफिनेटली, देखिए वो एक इंटरनेशनल प्लेयर है, उन्होंने पहले ही मैच में आकर बताया कि मैं कितना अच्छा खेल सकता हूं, कितनी अच्छी बॉलिंग कर सकता हूं। और एक बैट्समैन भी जितने अपोजिशन के हैं उन सब ने उनको उनके वीडियोस देखे होंगे, ऑल्दो ये सब इंटरनेशनल उनको खेले हुए हैं। बट क्या बीच बीच में ऑफलेट कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, मीडियम पेस अच्छी पेस निकाली, पहले जो रेगुलर 20 ओवर में था अगले में चेंज ऑफ पेस के साथ में और दोनों विकेट ले लिए, 2 रन ही बनाने दिए और 3 रन का टारगेट अपनी को टीम दिया। तो कहीं ना कहीं हर एक टीम उसको सोच के अलर्ट है कि हमें लॉकी फर्गुसन को कैसे खेलना है। तो देखिए क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल है। एक विकेट लेने के लिए एक बॉल की जरूरत है बॉलर को, और वो बॉल कभी भी आ सकती है और उसी बॉल के ऊपर आपको छक्का भी लग सकता है, चौका भी लग सकता है और आप विकेट भी ले सकते हैं। नरेंद्र सर, आरसीबी भले ही पॉइंट्स टेबल में अभी हम देखें तीसरे नंबर पर है, अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि ये टीम का प्रदर्शन 3 या 4 लोगों पर भी पूरी तरीके से डिपेंड है। पडिक्कल ठीक कर रहे हैं, एरन फिंच फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, एबीडी और विराट कोहली और उसके बाद युजवेंद्र चहल। लेकिन मिडिल ऑर्डर से ये टीम भी कहीं ना कहीं संघर्ष कर रही है। शिवम दुबे उस फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे हमें, उसके साथ साथ बॉलिंग में भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां हमने जो मुकाबले इस टीम ने हारे उसमें हमारे सामने ये आई है। तो इतनी ज्यादा भी कॉम्पैक्ट टीम यहाँ पर आरसीबी अभी दिखाई नहीं दे रही है सर। नहीं, देखो क्या हो रहा है कि 4-5 खिलाड़ी तो अच्छे लय में आ गए हैं, लेकिन बीच वाले जो है 1-2 थोड़ी बहुत गलती कर रहे हैं। अब जैसे पिछले टाइम 2 मैच पहले मॉरिस आया टीम में और आज की तारीख में उनका मेन हथियार बन गया मॉरिस। एक तो बॉलिंग अच्छी करते हैं, बल्लेबाजी भी कर लेते फील्डिंग हैं, उतनी भी अच्छी है और जब मौका पड़ता है तो चौके छक्के भी जड़ी देते हैं। तो वो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो गया उनका। और जहां तक मैं मानता हूं कि इनका सबसे मेन प्लेयर जो है उसके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं आरसीबी वाले। आपने पिछले मैच का पूरा इनका रिकॉर्ड उठा के देख लो, पावर प्ले के अंदर इन्होंने हमेशा वाशिंगटन सुंदर का उपयोग किया और उस बंदे ने हर मैच में 1-2 विकेट पावर प्ले में निकाल के दिए। लेकिन पिछले दोनों मैचों में कोहली उसको पावर प्ले के बाद लेके आए 6 ओवर के बाद और उसका परिणाम इनको सामने नजर आ रहा है। तो क्या होता है कि प्रयोग करो अच्छा लगता है और कई बार प्रयोग सफल भी हो जाता है, लेकिन जब वो आपके बूंदे बढ़ जाता है आके तो उसके बाद तो फिर बाद में तो सब लाइन ही लगनी। और अब यहाँ से सर ज्यादा प्रयोग करने की संभावना लगती नहीं है। तो नहीं करना चाहिए। मेरा वही कहना है कि अब देखिए, अब मैं टूर्नामेंट उस पोजीशन में पहुंच गया है जहां प्रयोग की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप प्रयोग करने जाओगे तो निश्चित आपके गले आना है वो। और मेरा ये प्रामाणिक मत है कि पावर प्ले के अंदर अगर वाशिंगटन सुंदर बॉलिंग डालते हैं तो फायदा होगा। आरसीबी बहुत फायदे में रहेगी। सर फेवरेट टीम्स आपके आज मैच की? आरसीबी सर आरसीबी। मैं नरेंद्र जी के साथ जाना चाहूंगा। मतलब आज फिर हमारे स्टूडियो में भी त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, क्योंकि हमारे दोनों गेस्ट जो है वो आरसीबी को पसंद कर रहे हैं। अब मेरी टी शर्ट भी आज केकेआर की, तो मैं टी शर्ट के हिसाब से केकेआर को पसंद कर लेता हूं। वैसे मुकाबला अच्छा होगा सर, अब मेरी टीम के साथ मुझे रहना पड़ेगा। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ बताता हूँ आपको कि दिलचस्प मैच ही होगा। फिर कल की बात कर लेते हैं सर। सर मैंने तो ये बोला ही नहीं कि मुकाबला अच्छा नहीं होगा। मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, मैं मुकाबले की बात नहीं कर रहा हूँ। मैच तो निश्चित अच्छा होगा, क्योंकि केकेआर को ये अगर बने रहना है तो आज का मैच जीतना बहुत जरूरी है। और विराट इतनी आसानी से उनको मौका देंगे नहीं, तो मैच तो अच्छा ही होगा, इसमें कोई शक ही नहीं। मतलब मैं आपसे ये बोलूं कि परिणाम भी हमारे पक्ष में आएंगे तो आप असहमत होंगे? नहीं, आ सकता है ना। देखो क्रिकेट है सर, ये कॉम्प्लिकेटेड अनिश्चितताओं का खेल क्या है कि किधर भी पलटी खा सकता है। लेकिन उसके बाद भी मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि आरसीबी भारी है। मैच इंटरेस्टिंग होगा तो हमें भी मजा आएगा देखने में। नहीं, अच्छी बात है। और केकेआर जीत जाएगी तो सर गणित भी बहुत ज्यादा इधर उधर हो जाएंगे और पूरा जो पॉइंट्स टेबल है उसके भी रोचक किस्से हमारे सामने आने वाले हैं। फिलहाल कल की बात कर लेते हैं जाते जाते, क्योंकि कल मुकाबला है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। सर क्या कहेंगे कल के मैच को लेकर, क्योंकि राजस्थान यहाँ से फॉर्म में दिखाई देने लगी टीम, हैदराबाद के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। और मुझे 2 टीमें बहुत अच्छी इस पूरे टूर्नामेंट में लग रही, एक पंजाब
और एक राजस्थान, दोनों का स्टाइल खेलने का लगभग एक जैसा है, दोनों मार्कर खेलना पसंद करते हैं। जोस बटलर बहुत अच्छी फॉर्म है राजस्थान रॉयल के लिए, कप्तान स्टीवन स्मिथ ने भी पिछली बार रुक कर खेला, और एक जीत के बाद में हर टीम में कुछ उत्साह पैदा होता है, उनको लगता है कि मोमेंटम है हमारे साथ, हम जीतेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे सनराइजर हैदराबाद में मिडिल ऑर्डर वीक दिखता है, वो लोग बहुत इतना अच्छी बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। मैच अच्छा होगा, पर मुझे लगता है कल एडवांटेज राजस्थान रॉयल को रहेगा। सर कल के मैच को लेकर हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। सर मेरा तो राजस्थान के पक्ष में ही है मामला सारा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि सनराइजर जो है अभी तक यूनाइटेड होके खेल ही नहीं पा रही है। जब से भुवनेश्वर गए उनकी टीम में से अनफिट होके, उसके बाद से उनका तालमेल और गड़बड़ा गया है। और जैसे राशिद है तो वो सबसे, वो जैसे आपको याद होता श्रीलंका की टीम में एक था अजंता मेंडिस, यस, तो उसको कहते थे अबूझ बॉलर। शुरू में 2-3 मैचों में तो इंडिया के प्लेयर्स को समझ में नहीं आया कि ये क्या बॉल फेंक रहा है। बॉलिंग एक्शन से लेके हर चीज, और सबसे ज्यादा भारत की टीम को परेशान किया तो मेंडिस ने किया। ये कमोबेश स्थिति राशिद खान के साथ है। राशिद खान को अच्छे बैट्समैन जो है समझ ही नहीं पाते, खेल भी नहीं पाते, बराबर मारना तो बहुत दूर की बात है। वाटसन ने एक 6 मार दिया वो बात अलग है, लेकिन ये तो राशिद अनप्लेएबल है। और सारा क्या है, दारोमदार जो है पूरा राशिद पे आ गया उनके यहाँ, इसलिए उनको दिक्कत आ रही। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, तो जैसे आपने बात करी एक्सपीरियंस की या प्रयोग की, तो जैसे आप देखो पिछले मैचों में स्मिथ ने क्या प्रयोग किया कि सैमसन को विकेट के पीछे भेज दिया, बटलर को बाहर लिया है। बाहर आने के बाद बटलर ने शॉर्ट पॉइंट पे लाजवाब कैच पकड़ा, और उसके बाद ओपन ना आते वो मिडिल ऑर्डर में आया बैटिंग करने, और नाबा 77 रनों की पारी खेल गया बंदा। तो ये जो चीज है ना, ये जो आप सीखने की बात कर रहे थे, तो ये पृथ्वी शॉ से लेके सैमसन से लेके सबको ये सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन भाई उसके लिए उतना आपको डेडिकेट रहना पड़ेगा, उतना आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये चाहते ही नहीं, आए 1-2 गेंद में ठग से मार दिया, आउट हो गया। अरे टेस्ट मैच में क्या कहते हैं कि पहले 30 रन आप अपने लिए बनाओ, और उसके बाद के रन जो है आप टीम के लिए बनाओ। यहाँ क्या कर रहे हैं, ये पहली गेंद से ही अपने लिए रन बना रहे हैं, तो टीम का कब सोचोगे भाई। 2 गेंदे खेलो, 4 गेंदे खेलो, टप्पा देखो, स्विंग हो रहा है नहीं हो रहा है, गेंद धीमा आ रहा है तेज आ रहा है, तो जब तक इसको आप रीडिंग नहीं करोगे ठीक से। आप देखो कल स्मिथ की बैटिंग देखी होगी आपने, कितना आराम से खेल रहा था, छोड़ दिया बटलर के भरोसे, भाई तू देख लेना यार मैं तो खड़ा हूँ इधर। तो वो जो कॉन्फिडेंस बटलर को मिला, तो वो फ्रीली खेलते रहे और उसका लगे रहे, अच्छा आया, और उसका रिजल्ट देखो आपके सामने। सर जाते जाते एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप यहाँ से जो पॉइंट्स टेबल है सर, वो एक अलग ही तरह का इशारा कर रहे हैं। क्योंकि यदि यहाँ, वैसे माफी चाहता हूँ सर अगर बोल रहा हूँ, केकेआर जीतती है तो आरसीबी का गणित भी गड़बड़ाएगा। नहीं, सबका पीछे आने वाली जितनी टीमें इनके नीचे अंक तालिका में जो नीचे, उन सबका गणित जो गड़बड़ा जाएगा अगर केकेआर जीतती है तो। और कल राजस्थान और राजस्थान और इधर फिर पंजाब, जो बढ़िया। तो देखिए अब आगे जो मैचें हैं वो सब क्रंच मैचेस हैं, सारी टीमें अब लगभग फॉर्म में आ चुकी हैं और हर एक कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इतने अच्छे मैच देखने को हमको मिल रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि अब वन साइडेड मैचेस हमको कहीं देखने को मिलेंगे। और करो या मरो की स्थिति बहुत सारी टीमों के लिए, अगर वो करेंगे तो ही आगे मैचेस में क्वालिफाई कर पाएंगे और प्लेऑफ्स में खेल पाएंगे। देखो प्लेऑफ के लिए तो एक टीम तो पक्की है आपकी, दिल्ली कैपिटल। उसके बाद जो है सारे इनमें घुटका है। मुंबई को इसलिए घुटका नहीं है कि मुंबई का नेट रन रेट बहुत अच्छा है, तो उसको तो कोई हिला नहीं पा रहा है। बाकी तो फिर ये बाकी के इसमें जो है ना, और इसीलिए आज आरसीबी तीसरे नंबर पर मैच, और जरूरी है मैच जीतना। इसमें मेरे को एक अच्छा किस्सा याद आया कि इन बाकी की टीमों में केकड़ा कंपटीशन चल रही है। एक बार क्या जहाज में वो जा रहा था, केकड़े का डब्बा जो है जिसमें बंद थे वो खुल गए, उनने सारे केकड़े वापस घरों बंद कर दिए। बोले यार भाई आपने तो गिने ही नहीं। अरे बोले भैया केकड़े ये जो नीचे है वो ऊपर वाले को ऊपर जाने ही नहीं देगा, वापस खेत के अंदर ले आएगा। तो वो वाली पोजीशन अब आने की स्थिति में है बाकी की टीमों के बीच में। और इस दौरान जो टीम सबसे अच्छा खेलेगी, टाइम पे डिलीवर करेगी, कैच नहीं छोड़ेगी, वो सबसे प्लस में रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुखदेव सर, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र सर, कीमती समय देने के लिए। तो आज जो दिलचस्प मुकाबला होने वाला है मॉर्गन वर्सेस विराट कोहली, उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। और अब सिर्फ मैच ही नहीं बल्कि मैच के नतीजों के साथ पॉइंट्स टेबल में जो रोचक अंदाज हमें देखने को मिलेगा, वो इस आईपीएल को और ज्यादा बेहतरी की तरफ ले जाएगा। इसलिए अब जितने भी मुकाबले यहाँ खेले जाने वाले हैं उन पर सभी की निगाहें रहेगी। और अगर आज ये मुकाबला केकेआर जीत लेती है तो कई टीमों के लिए न सिर्फ रास्ते खुल जाएंगे बल्कि आरसीबी के लिए भी परेशानी खड़ी हो जाएगी, जो कि फिलहाल पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर है। तो इस दिलचस्प मुकाबले को देखने के लिए आप तैयार रहिए और फिर कल मिलते हैं 6:30 बजे। फिलहाल आज के शो में इतना ही, कल तक के लिए बाय बाय।